बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक 6वां। कल राम जन्म का उत्सव मनाया गया हमारे मंदिर में, आश्रम में। बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान का जब जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं तो प्रसन्नता होती है। सब देवता शिव जी के पास गए और बोले कि भगवान कहाँ हैं। सब ढूंढने लगे तो कहीं पर देवताओं को परमात्मा मिल नहीं पाए। भगवान मरया नहीं। दे डोंट फाउंडेड द लॉर्ड। दैट टाइम शिवा इज सेड। अब वो बोलने लगे, क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई ते में जाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो हमारे शांति निकेतन के सब भक्तों का जब प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान प्रकट हो गए और कल बहुत आनंद किया। आइए अब गीता जी का रसास्वादन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो ये सर्वाणि कर्माणि मयि, परंतु ये संपूर्ण कर्मों को मुझ में संन्यस्य, संन्यस्य अर्पण करके, ये संन्यस्य भक्ति के लिए है। मत्पराः मेरे परायण होकर, अनन्येन योगेन अनन्य योग संबंध से, माम ध्यायन्तः उपासते मेरा ही निरंतर चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं। अंततोगत्वा ऐसा है कि कहीं भी किसी भी देवता की आप साधना करेंगे तो अंत में तो भगवान कृष्ण के ही साधना हो जाएगी। तो फिर पहले से ही भगवान कृष्ण को क्यों न भजें? क्यों हम उनका ध्यान न करें? तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षण, 3 विधेयात्मक लक्षण दिए, है ना। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में क्या कहा? मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडुपुत्र, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे परायण रहता है, मेरा ही प्रेमी भक्त है, सर्वथा आसक्ति रहित है, सर्व प्राणियों के प्रति भेदभाव रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तो यहाँ मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः और 2 निषेधात्मक, संग वर्जितः, निर्वैरः, 2 पद आए। तो इन पदों का संकेत इस श्लोक में किया है। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मत कर्मकृत का लक्ष्य है। मत पराः पद से मत परमः का संकेत है। अनन्येनैव योगेन पदों में मद भक्तः का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य और लक्षण दोनों अलग अलग है ना।
तो मत कर्म कुण वो भी पदों से लक्ष्य की तरफ है, और मत परमः पद से मत परमः का संकेत है। अनन्य नैव योगेन पदों में मत भक्त का लक्ष्य है। तो भगवान ही अनन्यता पूर्वक भगवान में ही अनन्यता के भाव के साथ यदि लगे रहते हैं तो कहीं भी आसक्ति नहीं लगती। इसलिए संग वर्जित कहा। कहीं भी आसक्ति न होने के कारण उनके मन में कोई भी प्रत्यय, द्वेष, क्रोध, वेर ये भाव नहीं रहता है। निर्वैर रहा पद का भाव यानी अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने उसको महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। इसलिए साधक को कोई भी किंचित मात्र द्वेष नहीं रखना चाहिए। और वो श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। सर्व प्राणियों में द्वेष भाव रहित, मित्र भाव वाला, दयालु और ममत्व से रहित, अहंकार बिना का, सुख दुखों की प्राप्ति में सम क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में करके दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। तो भगवान जो भी सुख करते हैं अपने लिए अच्छा ही करते हैं। मन बुद्धि उनको ही दे दो, वो जो कराए वो करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मत्परः। लेकिन आनंद में रहना, बस कहीं भी जाओ 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए भाई, लेकिन आनंद चाहिए। आनंद कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ निर्गुणोपासना की अपेक्षा में सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद रखा है। लेकिन कर्माणि पद स्वयं अपने बहुवचनांत होने से सारे कर्मों का बोध कराती है। फिर भी उनके साथ सर्वाणि विशेषण दिया। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। फिर मुझ में मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब लौकिक, शरीर निर्वाह, आजीविका संबंधी और पारलौकिक जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का उसमें समावेश किया गया है। तो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक के इसकी समझ दे दी। क्या समझाया 27वें श्लोक में? तो आइए, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भाई हे कौन्तेय, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, यज्ञ द्वारा मुझे अर्पण करता है, दान करता है, तप करता है, वह सारा मुझे अर्पण कर दो, कहीं और नहीं। इसलिए तो पूजा के अंत में बोलते हैं ना, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु तत्सत कृष्णार्पणमस्तु। तो मयि संन्यास्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं के स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, क्योंकि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभवित नहीं है। जैसे देखिए 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि स्वरूप से हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हैं, कर्म तो करना पड़ता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सारे मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुणों और कर्म करा लेते हैं। प्रकृति जनित गुण कर्म करा ही लेते हैं, जिसमें जैसा गुण हो। जैसे
अभी किसी को गीता जी का पाठ करना है तो वो करवा ही लेंगे, किसी को कहीं घूमने जाना है तो घूमना करवा लेंगे, फिरने का। तो कहने का भाव है प्रकृति सब करवा लेती है। अब देखो 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही बात कही, दोहराई कि कोई ऐसे बैठ नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृतिजैः प्रकृति जायते इति प्रकृतिजः तैः प्रकृतैः गुणैः। तो अब देखिए इसमें 11वें श्लोक में कहा है, नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्याग करते हैं वही त्यागी है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। दूसरा, जो सगुण उपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं को स्वरूप से त्याग करते हैं तो वह उनका त्याग तामस हो जाएगा। 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तामस त्याग तो ठीक नहीं है ना। त्याग कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, तामस नहीं। तामस त्याग से तो फिर पतन होता है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्मों को का त्याग करना उचित नहीं है, उनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है ना। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। और जो दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश से भय से उनका त्याग कर दे तो वह त्याग राजस कहलाएगा। तो वह आगे श्लोक में कहा, दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो कोई कर्म है वह दुख रूपी है, ऐसा मानकर कोई भी मनुष्य शारीरिक क्लेशों के भय से उनका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग है। और त्याग करके फिर त्याग के फल का भी वो फल नहीं प्राप्त करता है, त्याग करके उसके त्याग का फल भी नहीं मिलता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। तो इस तरह त्याग करने से कर्मों से संबंध नहीं छूटते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक है साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर दे। क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से करने आवेले कर्मों में बंधन कारक होते हैं। फलेच्छा से किए हुए कर्म बंधन में डाल देते हैं। जो साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो तो पदार्थों की इच्छा नहीं करे, अपनी जात को भगवान की समझने के लिए के कारण उसकी ममता शरीर से हट जाएगी और भगवान में हो जाएगी। तब भगवान को अर्पित होने से उनके सारे काम भगवत अर्पित हो आएंगे, सब भगवान का ही हो जाएगा। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जैसे मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म कर्म। मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से जाना जाता है। मदर्पण कर्म उसको कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कोई दूसरा नहीं था, परंतु कर्म करते समय केवल कर्म करे के बाद भगवान को अर्पण कर देते हैं। तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। मदर्थ कर्म तो वह कर्म है जो आरंभ से भगवान के लिए करने में आवे अथवा भगवत सेवा रूप हो, है ना। और भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करना,
जैसे हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति है हृदय में इच्छा, लेकिन वो तो नहीं शायद प्राप्त हो, लेकिन भगवतमय जीवन रहे तब तक तो भगवतमय और भगवत चिंतन होता है, तो बड़ा आनंद आता है। हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमन जुलमादनोति नाना पुराण निगमा गम संवतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो भी। क्या बढ़िया कहा। तो भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सब भगवद अर्थ कर्म है। और भगवान का ही काम समझकर सारे लौकिक व्यापार, नौकरी, भगवत संबंधी जप ध्यान आदि कर्मों को यदि कर्म करेंगे तो वह मत कर्म कहा जाएगा। वास्तव में कर्म कोई भी रीते किए, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। ऊपर युक्त 3 प्रकार, मदर्थ, मद अर्पण कर्म, भगवान को कर्म अर्पण कर दे, मदर्थ कर्म भगवान के लिए कर्म करे, और मत कर्म माने भगवत संबंधी कर्म कर दे। तो सिद्धि प्राप्त करने वाले साधकों को कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है, क्योंकि उनमें न तो फलेच्छा है, न कर्तृत्व अभिमान है, न पदार्थों में, न शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में ममता भी है। जब कर्म करने के साधनों शरीर मन बुद्धि आदि भी अपने नहीं है, तो फिर कर्मों में ममता कैसे रह हो सकती है। इस तरह कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना चाहिए, और वास्तविक समर्पण इसको कहते हैं। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का अपने आप समर्पण हो जाता है। साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर उसी तरह कर्म करने की चेष्टा करें। जिस तरह भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानी योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग निर्लिप्त रखकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत परायण का अर्थ है, परायण होने का अर्थ है भगवान के परम पूज्य, भगवान को ही परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव रखने का। सर्वदा भगवान को परायण होने से सगुण उपासक अपनी जात को, अपने खुद को भगवान का यंत्र समझ लेता है। इससे शुभ क्रियाओं को उनको भगवान के द्वारा की हुई माने, और संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उनमें भोगों की कामना नहीं रहती है। कामना न रहने के कारण उनसे अशुभ क्रिया नहीं होती है। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस प्रकार इस पदों में इष्ट संबंधी उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अन्यन्यता का संकेत है। अर्थात ये भक्तों को इष्ट भगवान है, इनके सिवाय अन्य कोई साध्य नहीं है, उनकी दृष्टि में कोई है ही नहीं, और उनकी प्राप्ति के आश्रय केवल परमात्मा ही है। वे भगवत प्राप्ति कृपा साधना को सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ को साधना का बल नहीं। वह उपाय भी भगवान को ही मानते हैं, उपेय भी भगवान को। वह एक भगवान का ही लक्ष्य रखकर उपासना अर्थात जब तब ध्यान सब करते हैं, और कुछ करना नहीं है ईश्वर के सिवाय। तो मेरे तो जैसे कहती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसको अनन्य योग कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल गोपाल ही है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि माने ऑन द अदर हैंड दोज डिपेंडिंग exclusively
on me and surrendering all actions to me. Worship me, God, with attributes, constantly meditating on me with single-minded devotion. Them, Arjuna, I speedily deliver from the ocean of birth and death, their mind being fixed on me. Exclusively, थोड़ा गड़बड़ है, नहीं कर पाए, जरा आप देख लेना, सोच लेना कि क्या है वहाँ ठीक अर्थ क्या है ना। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अब देखिए 6वें श्लोक का यहाँ क्या अर्थ करते हैं, क्या समझाते हैं। बट those who worship me, giving up all their activities unto me and being devotee to me without devotion, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Parth, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Engaged, ये आप जज कर लेना कैसा इसका अर्थ है। आइए थोड़ा अर्थ इनका देख लेते हैं। प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी क्या कहते हैं। यह स्पष्ट कहा है कि भक्त अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका भव सागर से उद्धार करते हैं, है ना। शुद्ध भक्ति करने से मनुष्य को साक्षात्कार होने लग जाता है। तो ईश्वर महान है, व्यक्तिगत आत्मा जीव उसके अधीन है, हम सब भगवान के अधीन हैं। दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो, साधन और नहीं आकली में, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो। तो शुद्ध भक्ति करने से मनुष्य को साक्षात्कार होने लगता है और उनका कर्तव्य है मनुष्य का कि भगवान की सेवा करे। यदि न कर सके तो फिर माया की सेवा करनी पड़ेगी। तो पहले बताए हुए भगवान को मात्र भक्तिमय सेवा के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य भगवान को पूर्ण तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने मन को संपूर्ण रूप से कृष्ण में स्थिर रखना चाहिए। केवल कृष्ण भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। वह क्या करता है उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्म करता है वह कृष्ण की प्रीति के लिए। क्या भगवान मैं इस कर्म करता हूँ तो प्रसन्न होंगे? क्या मैं किसी को मदद करूँगा तो भगवान प्रसन्न होंगे? क्या मैं किसी का शोषण करूँगा, किसी को दुख दूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे? ये सब सोचना चाहिए, नहीं तो इसका हिसाब सबको ऊपर देना पड़ता है। किसी से काम निकलवा कर किसी को मत परेशान करो और उनको उनका जो भी पारिश्रमिक होता है उनको दिया करो। उसके नहीं देने में यदि आप भागीदार होंगे किसी के साथ तो भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रत्यर्थ कर्म होना चाहिए। क्या मैं ये काम करवा कर यदि इनकी पारिश्रमिक नहीं दे रहा हूँ तो क्या वो भगवान मुझ पर प्रसन्न रहेंगे? कभी नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होता है जैसा काम है उस तरह से होना चाहिए। वो है ना, गुजराती में एक कहावत है या एक कोई कविता थी कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेरी नगरी गंडू राजा, है ना। ऐसा समाज में होता है, सारे संसार में यही चल रहा है। सब ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो अपने में कम समय में ज़्यादा काम हमें करके दे और ज़्यादा काम करके दो और पैसे उनको कम दो। सारे ढूंढ रहे हैं, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी लोग। तो ये अच्छा नहीं है। क्या इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं, कभी भी नहीं।
कहीं भी नहीं। सबका आदर करो, पढ़े लिखों का जरूर होना चाहिए, मेहनत करें उनका होना चाहिए। तो भक्ति का आदर्श यही है भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, अंत में पछताना ही पड़ेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्रसन्न करने के सिवाय भक्त की अन्य कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती है, और उनका जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करने का होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जैसे किया था, कृष्ण प्रत्यर्थ सर्वस्व त्याग दिया। और प्रक्रिया बहुत सरल है। मनुष्य अपने व्यवसाय में भले डूबे रहे, अपना धंधा करो, खुद पैसे कमाओ, लेकिन दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं उनको दिया करो। और यदि उसमें प्रवृत्त हो जाओ भगवान के नाम में, मंत्र जप में, क्योंकि वो भी एक भगवान की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बस हम यही करते रहे। अपने जीवन में केवल ध्येय यही नहीं होना चाहिए भगवान का। बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली को खा जाता है, ये संसार का नियम है, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, माटी कहे कुम्हार को, माटी कहे कुम्हार को, तू रो दे क्या मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो, मैं तुझे रगड़ डालूंगी, है ना। समय आता है ना। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, वो भाग्य की पंक्ति है, लेकिन चक्र घुमाते ऐसे सुख दुख आता ही रहता है। तो भगवान दिव्य कीर्तन से आकृष्ट होते हैं। भगवान यहाँ वचन देते हैं कि जो कोई भी ऐसी तरह सेवा में लगे रहेंगे तो उन भक्तों को मैं तत्काल उनका उद्धार कर दूंगा। योग साधना में आगे बढ़े हुए योगियों की योग्य प्रक्रिया के द्वारा वह अपने आत्मा को कोई भी लोक में ले जाए। दूसरे योगियों को विविध प्रकार से यह तक प्राप्त होती है, परंतु भक्त की बाबत में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि स्वयं भगवान उनको ले जाते हैं। यहाँ भगवान ने कहा ना, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता, मैं उनके सबका उद्धार करने वाला मैं हूँ। तो भगवान ने वैकुंठ में, भगवान भक्त को वैकुंठ में जब जा रहा है उससे पहले बहुत अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा करनी रहती है। वराह पुराण में इसमें श्लोक है, भगवान के साथ जाना है तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा। भगवान जैसा माने भगवदमय बनना पड़ेगा। नयामि परमं स्थानम अर्चिर आदि गतिम विना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छम अनिवारित। तो इस श्लोक का भावार्थ यही है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग की साधना नहीं करनी पड़ती है। ये वराह पुराण का अर्थ है। हाँ? केवल भगवान का अनुभव करो, अष्टांग योग की कोई आवश्यकता नहीं। यह जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं और स्पष्ट भगवान कहते हैं कि वे स्वयं उनके उद्धारक बन जाते हैं। जैसे एक बालक की साल संभाल बोलते हैं ना, वो माँ बाप करते हैं और वह बालक सुरक्षित रहता है। उसी तरह भक्त के योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर कृपावश अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत आते हैं। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं, पुकारे
प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भगवान गरुड़ पर आ जाते हैं, गरुड़ पर। गरुड़ गामी, ऐसा कहीं भजन भी अच्छा गाते हैं, हमारे दादाजी गाते थे। गरुड़ गामी विनयवाणी, ऐसा बहुत अच्छा कुछ उनका भजन कीर्तन था। अग बग कंस विनाशी, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, उसमें यह कहा है उन्होंने, गरुड़ गामी सदा भक्त रक्षक, पुकारे तो आ जाते हैं। आ जाते हैं, भगवान आते हैं ना, तो भक्तों के भव सागर का तुरंत उद्धार करते हैं। जैसे सागर में पड़े हुए, हाँ, कोई मनुष्य तैर नहीं सकता है तो उसको बाहर निकालते हैं, कौन? तैरने वाला। तो लेकिन यदि न तैर सके तो वह सागर में सागर बचाने के लिए ही नहीं आता है। सागर खारा है, उसका एक बूंद पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। इतना बड़ा होते हुए भी उसको कोई नमस्कार नहीं करता, क्यों? जल खारा है। और छोटे इतने झरने को लोग नमस्कार करके पानी भर लेते हैं। पानी भरवा माटे नमવું पड़े ना, तो छोटे हो लेकिन मीठे हो, सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। और इतना बड़ा सागर, 10 मिलियन 20 मिलियन का अधिपति, लेकिन कोई एक बूंद पा न सके तो क्या काम का है? कोई अर्थ का नहीं है, सब व्यर्थ है। भले आप कुछ भी कहो, लेकिन हम तो शास्त्र की बात करते हैं, हम हमारी स्वार्थ की बात नहीं कह रहे हैं। सागर को कोई नतमस्तक नहीं होता, परंतु जो कोई भी वहाँ आवे और पानी वहाँ से ले ले तो सहला पानी में से उसको बचा ले तो वह बच जाता है। उसी तरह भगवान भक्त के भवसागर में भगवान भक्त का उद्धार करते हैं, भगवान आ जाते हैं। हाँ, तेषाम हम समुद्धरता, इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्धिशाली जो मनुष्य हैं, अन्य समस्त मार्ग को करते हुए भक्ति मार्ग का प्रसन्न करना चाहिए, पसंद। और नारायणीय में उनका समर्थन दिया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। केवल बोल देते हैं, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये, तया विना तदप्नोति नरो नारायण श्रयः। तो इस प्रकार यहाँ भगवान का सत्संग पूर्ण करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। श्री बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय।